नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार इंडिया गठबंधन की पहली रैली ने दोस्तों मचा दिया धमाका। केजरीवाल के सपोर्ट में ये रैली, बताएंगे क्या है इसके मायने। आखिरकार क्यों दोस्तों मुख्तार अंसारी के बाद पूर्वांचल का माहौल बदला, लोग बोले आज़म खान की जान को ख़तरा। कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ा इंडिया गठबंधन, और क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर, ईवीएम को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पहली रैली ने मचाया दोस्तों तबाही। दरअसल आपको बता दें इस रैली के बहुत बड़े मायने हैं। आपको बताते चले कल इंडिया गठबंधन फिर से एक बार एकजुट नजर आया। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिसमें उनको सलाखों के पीछे बताया गया केजरीवाल जेल में रहें या बाहर, लेकिन वो देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष ने ये बात दर्शाने की कोशिश की है कि ये तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ना समझे कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं में ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होंगी, वही लोग बेईमान हैं। क्या विपक्षी दल यानी कि जो बीजेपी है दोस्तों उसमें एक भी बेईमान नहीं है। ये तो सिर्फ वही हो सकता है कि एक दाल में एक भी काला कंकर ना हो, और ये नामुमकिन है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा, मैं फिर कहता हूँ अगर सरकार बदल गई तो ऐसी सज़ा सुनाएंगे हम इनको कि ये लोग दोबारा घोटाला करने से भी डरेंगे। दरअसल चुनावी बॉन्ड और आईटी के नोटिस को लेकर राहुल गांधी भड़क गए हैं। आपको बता दें कांग्रेस को जो है यहाँ पर नोटिस दिया गया है, जिसके बाद 823 करोड़ का ये नोटिस दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार भड़की हुई है। कांग्रेस का कहना है कि फ़िलहाल सिर्फ हमें ही नोटिस थमाया गया है आईटी ने, और कहा है कि आपको ये चालान भरना पड़ेगा। अब आप समझिए कांग्रेस के तो पहले ही सारे खाते फ्रीज कर रखे हैं। कांग्रेस ये 823 करोड़ रुपए कहाँ से देगी। कांग्रेस तो राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह रही थी कि उसके पास प्रचार तक के पैसे नहीं हैं। बीजेपी ने उसके तमाम बैंक खातों पर रोक लगा दी है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि विपक्षी दल को पैसे से मोहताज कर दिया है मोदी सरकार ने। यही नहीं, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल जो लोग आज घोटाले करवा रहे हैं, जो तमाम ईडी सीबीआई तमाम संस्थाएं जो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दरअसल आपको बताते चले अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एक साथ आ गई हैं। आपको बता दें दोनों के पति जेल में बंद है, और अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और ख़ास करके केजरीवाल जो सोरेन की पार्टी है दोस्तों झारखंड की, वो दोनों प्रचार करती हुई नज़र आ सकती हैं। हालांकि सोरेन की पत्नी तो पहले भी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है केजरीवाल की पत्नी भी प्रचार प्रसार में उतरेंगी, क्योंकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर आ गया है। यानी कि अब ये दोनों पतियों की कमान संभाल कर बीजेपी को टेंशन देने का काम करेंगी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल मुख्तार अंसारी की बात के बाद दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज़म खान की लोगों को लगी चिंता। कहा योगी सरकार कुछ भी करवा सकती है, अगला नंबर आज़म खान का है। आपको बता दें चले योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है कि लोगों की एक के बाद एक जानें जा रही हैं जेलों में, या तो उनको गोलियों से उड़ाया जा रहा है या जेल में ही लोगों को मारा जा रहा है। यह आरोप लगा रहा है विपक्ष ने कई और भी आरोप लगाए उत्तर प्रदेश की सरकार पर। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है जहां पर लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर आज़म खान का है, योगी कुछ भी करके आज़म खान को ठिकाने लगवा देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया सद्दीन ओवैसी बोले उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना दिया है बीजेपी ने, बंदूक की नोक पर चल रही है वहां पर सरकारें। दरअसल ओवैसी को बहुत दुख हुआ है मुख्तार अंसारी के जाने का। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए कि भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। सबसे पहले दोस्तों मुन्ना का इनकाउंटर करवा दिया गया, और उसके बाद आपको बता देते चलें अतीक और अशरफ दोनों का इनकाउंटर करा दिया गया 3 लड़कों से, और माना अभी भी यही जाता है कि वो सरकार के ही भेजे हुए लोग थे, वरना उनके पास इतनी
इतनी महंगी गन कहाँ से आई। उसके बाद आपने देखा कि कैसे मुख्तार अंसारी को जेल में धीमे जहर का आरोप लगा था और उसके 2 दिन बाद मुख्तार अंसारी को मार दिया गया ताकि सारे राज उनके साथ चले जाएं। ये आरोप भी उनका परिवार लगा रहा है। अब ये सच है या झूठ ये तो सरकार तय करेगी, जज तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल ये आरोप योगी सरकार पर लग रहा है और वैसी भी साफ कह रहे हैं कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए दोस्तों जो है उद्धव ठाकरे बोले असली शिवसेना हम थे और हम ही रहेंगे। इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, शिंदे गुट चाहे कुछ भी कर ले वो उद्धव ठाकरे के सामने टिक नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये दोस्तों कि सब जानते हैं असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों नाम किसको दे दिया, एकनाथ शिंदे को दे दिया। मतलब कि जो असली शिवसेना का नाम था दोस्तों वो नाम चुराकर एकनाथ शिंदे को दे दिया। ऐसा ही एनसीपी के साथ किया गया, शरद पवार की पार्टी का नाम चुराकर अजित पवार को दे दिया गया और तर्क ये दिया गया कि इनके पास ज़्यादा संख्या एमएलए की। अरे भैया, मतलब ये है कि गाड़ी मैंने ख़रीदी, अगर किसी ने ये कह दिया कि भैया देखो ये गाड़ी मेरी है, मेरे पास ज़्यादा गवाह हैं, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ जबकि गाड़ी के पेपर मेरे पास है, लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर पुलिस अदालत ये फैसला कर दे कि भैया इसके पास तो ज़्यादा गवाह हैं, तो गाड़ी इसकी हुई भली कागज़ तुम्हारे पास है, तो आप भी कहेंगे क्या अंधेर नगरी और चौपट राजा है। बस वैसा ही हो रहा है महाराष्ट्र में। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश बोले इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे झुक जाएंगी तमाम बुरी ताकतें, बुरी ताकतों को हराकर इंडिया गठबंधन करेगा जीत हासिल। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमलावर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है योगी सरकार ने, जो वादा उनसे किया था वादा खिलाफ़ी किया, आज तक वो वादों को पूरा नहीं किया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ छल किया है, विश्वासघात किया और इसका जवाब जल्दी ही उनको मिल जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी के पोस्टर शेयर करने पर बीजेपी और ममता बनर्जी में छिड़ी जंग आज नया रूप ले लिया है। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने एक पोस्टर शेयर किया था। उस कार्टून में आपको बता दें ममता बनर्जी एक सीढ़ी को लात मार रही हैं, उस सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी और वो जज जिसने अभी बंगाल के जज से अपना इस्तीफ़ा देकर, जज की कुर्सी से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उन सब लोगों को ममता बनर्जी ने सीढ़ी पर चढ़ाया है और एक लात मारी है जो कि सीढ़ी से नीचे गिर रहा है। आपको बताते चले, इसमें दर्शाया गया है कि कैसे जो यहाँ पर मोदी सरकार का कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के लोग जो है जामीदार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में, लेकिन वो कोशिश करते रहे ख़ुद को लड़खड़ाते हुए पाएंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यहाँ पर बंगाल में इन जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बंगाल की जनता इनको खदेड़ कर भेजेगी। सीधी सी बात ये दोस्तों, ममता बनर्जी के आगे बीजेपी यूँ भी टिक नहीं पाती। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सिर्फ तृणमूल की ही बड़ी जीत हुई है और इस बार भी दोस्तों तृणमूल बीजेपी को खदेड़ कर बाहर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में तमाम इंडिया गठबंधन का ज़ोरदार हंगामा, कहा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई और बीजेपी के तमाम दोस्तों भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी ने गोद में बिठा रखा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अजित पवार के ऊपर ईडी का केस था दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उनके ऊपर का केस दबाव बनाकर वापस ले लिया गया है। जी हाँ, कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिसमें चीफ जस्टिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है और फैसले कोर्ट में जो दायर किए जाते हैं मुकदमे उन्हें वापस ले लिया जाता है। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये जनता देख ही रही है, वो ख़ुद डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के कहने पर नहीं। लेकिन ये बात साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल जनता और सरकार के बीच का अब जो तालमेल है वो साफ दिख रहा है कि अब की बार जनता का मूड कुछ बदला सा नज़र आ रहा है और सत्ता बदलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है अगर मूड बदल जाए तो। फ़िलहाल आप लोग क्या चाहते हैं?